बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V. So let V be a vector space, then the number of vectors in each basis for V. अब देखो each basis मतलब अब basis यहाँ पे कई हो सकते हैं, ठीक, कोई स्टैंडर्ड बेसिस होगा, कोई नॉन स्टैंडर्ड बेसिस होगा. इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस आप बना सकते हो, बस चेंजिंग जस्ट एल सेट आप कंस्ट्रक्ट करके. देखो नंबर ऑफ वेक्टर्स इन ईच बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ V. कितना आसान है. डायमेंशन क्या होता है, बेसिस की जो कार्डिनैलिटी होती है वही हमारी डायमेंशन होती है, और इसको हम डिनोट कर देंगे डायमेंशन ऑफ V, DIM ऑफ V. ठीक है, इसका डिनोटेशन है. सो डायमेंशन ऑफ V इज नथिंग बट द कार्डिनैलिटी ऑफ बेसिस ऑफ V. तो डायमेंशन आने के लिए आपको बेसिस आना जरूरी है. ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आता है डायमेंशन, जो होगा फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है. डायमेंशन जो है फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट. अगर इनफाइनाइट बेसिस है तो डायमेंशन इनफाइनाइट, अगर फाइनाइट बेसिस है तो डायमेंशन फाइनाइट. सो V is called finite dimension if dimension of V is finite. तो उसको हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोल सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, अगर डायमेंशन फाइनाइट है, डायमेंशन फाइनाइट है, सपोज n है, फाइनाइट है, तो आप V को बोल सकते हो V इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. ठीक है, V को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. अगर डायमेंशन ऑफ V इनफाइनाइट है, हो सकता है बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, तो उस केस में आप बोल दोगे V इज नॉन FDVS, नॉन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस या इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. क्लियर है, दो चीजें हैं यहाँ पे. तो डायमेंशन फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है. नाउ सम एग्जांपल फॉर द डायमेंशन. तो जैसे वी हैव द जीरो, वी हैव द ट्रिवियल वेक्टर स्पेस. इसका जो बेसिस होगा ऑफकोर्स फाई होगा. ठीक है, इसका जो बेसिस होगा Li सबसेट फाई ही होगा. तो फाई में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कुछ नहीं है. कुछ नहीं का मतलब जीरो है. नंबर ऑफ एलिमेंट है ही नहीं उसके अंदर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है बीप के. सो इट्स डायमेंशन इज जीरो. सो जीरो इज द डायमेंशन ऑफ द ट्रिवियल स्पेस. ठीक है, अगर कोई भी ट्रिवियल स्पेस आपको गिवन है तो उसकी डायमेंशन ऑलवेज जीरो होगी. सो नेक्स्ट है, देखो सेकेंड, T इज इक्वल टू FN स्पेस. FN स्पेस वी ऑलरेडी डन, हमने कर चुके हैं ये FN स्पेस. इसकी डायमेंशन क्या होगी, जो n होगी वही इसकी डायमेंशन होगी. सो क्योंकि वी नो द बेसिस ऑफ FN. बेसिस ऑफ FN इज E1, E2 एंड सो ऑन En. ठीक है, E1 कैसा होगा, 1 बाकी 0. स्टैंडर्ड बेसिस की अगर बात करूं, आप स्टैंडर्ड बेसिस नहीं, डायमेंशन निकलने के लिए कोई भी बेसिस आप चूज कर सकते हो. E2 आपका होता है 0, 1 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. En आपका हो जाएगा ये, हम बहुत बार कर चुके हैं इसको. सो इट्स डायमेंशन इज n. तो ये आपको जुबानी याद होने चाहिए. ठीक है, डायमेंशन ऑफ FN स्पेस इज ऑलवेज n. अब मैं अगर आपसे पूछूं डायमेंशन ऑफ R स्क्वायर क्या होगा, कुछ दिक्कत ही नहीं है, 2. नेक्स्ट हमारा है, देखो MMN स्पेस. MMN स्पेस, देखो अगर इसका अगर बेसिस आपने बनाया होगा, याद होगा, तो हम कैसे लिखते थे, द एलिमेंट, एक्चुअली इसमें कैसे एलिमेंट है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
m क्रॉस n, तो पहला कंपोनेंट नॉन जीरो, बाकी सारे जीरो। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का एंट्री नॉन जीरो और बाकी सब जीरो। ठीक है, इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट बनेंगे m इंटू n बनेंगे। क्लियर, क्योंकि इसमें एंट्री कितनी होती है, m इंटू n ही होती है एंट्री। इस टाइप के मैट्रिक्स में m इंटू n ही होती है। सो यू कैन मेक अ बेसिस हैविंग द एलिमेंट m इंटू n। ठीक है, तो सिंपल अगर आपको देखना है जैसे a11, a12 एंड सो ऑन, a1n, और ये am1, am2 एंड सो ऑन, amn। सो जब बेसिस इसका फॉर्म करते हो तो आप क्या करते हो, a11 को कॉमन ले लो, एक वेक्टर लिख दो, प्लस a12 को बाहर ले लो और वेक्टर बना लो। वेक्टर मीन्स यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगा एंड सो ऑन। इसको एडिशन के फॉर्म में लिखो, जो कि जनरेट कर रहा होगा पूरे इसको, स्पेन कर रहा होगा इसको, और वो li भी बना रहे होंगे। जब इसके इक्वल में 0 0 0 0 करोगे, ऑफ कोर्स ये स्केलर 0 भी आएगा, वो li भी होता है और ये बेसिस फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे बेसिस में mn होंगे। तो आप डायरेक्ट इसको याद रखना, अगर आपके पास mn स्पेस है, mn स्पेस है, सो वी हैव द डायमेंशन v। अगर यहाँ पे v इज इक्वल टू mn आ गया, ठीक है, v इज इक्वल टू mn आ गया, तो डायमेंशन क्या होगी बताओ। ठीक है, n स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स है, n स्क्वायर हो जाएगी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे n स्क्वायर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा pn स्पेस। ठीक है, pn स्पेस, तो pn स्पेस में पॉलिनोमियल स्पेस है ये, जिसकी डिग्री एटमोस्ट n है। ठीक है, डिग्री लेस देन और इक्वल टू n है, ज्यादा से ज्यादा n है। तो इसका जब आप पॉलिनोमियल बनाओगे तो बेसिस हमने ऑलरेडी बना चुके हैं इसके, कैसे लिखते हैं, तो बेसिस में आता है 1x एंड सो ऑन x टू द पावर n। तो आप देख लो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अगर x की पावर 1 से काउंट करो, x की पावर 1, x स्क्वायर एंड सो ऑन n तक, तो n है और एक ये भी है, सो n+1। pn स्पेस जब भी आएगा उसका डायरेक्ट आप डायमेंशन बता सकते हो, इट्स डायमेंशन इज n+1। pf स्पेस यानी पॉलिनोमियल स्पेस, कोई भी हमने यहाँ पे डिग्री को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। सो दिस बेसिस, अब देखो, अब हमें इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है n तक, एंड सो ऑन, जाने दो इसको, क्योंकि यहाँ पे डिग्री के बारे में कुछ नहीं कहा है। सो यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ v, जो भी कार्डिनैलिटी ऑफ v है वो कितनी है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ v इज इनफाइनाइट, और आप v को कह सकते हो नॉन FDVS, है ना, या v इज इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्लियर, इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट है। v इज इक्वल टू c है और f मेरा आर है, फील्ड आर है, वेक्टर स्पेस c है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस टाइप के होते हैं। तो x प्लस आयोटा y कैसे जनरेट हो रहा है, देखो 1x प्लस आयोटा y करके, 1 कॉमा आयोटा से मिलके जो है वो पूरा c को जनरेट कर रहा है। क्लियर, और ये 1 और i हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ऑफकोर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। सो इट्स डायमेंशन इज 2। अगर v इज इक्वल टू c है, f इज इक्वल टू c आ गया, फील्ड भी c ही आया, तो इसकी बेसिस है 1। क्लियर, क्योंकि सिंपल है, अगर आपके पास z को जनरेट करना है, देखो अब फील्ड भी मेरा c है, f भी c है, तो स्केलर भी इसी के है और वेक्टर भी इसी के, तो z इंटू 1। ठीक है, z इंटू 1, क्योंकि ये z स्केलर भी है, तो केवल 1 से, अगर मैं केवल 1 वेक्टर ले रहा हूं तो पूरा ये z को जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ओनली जो बेसिस में आएगा केवल 1 ही आएगा। इसका जो डायमेंशन होगा ओवर द c 1 होगा, डायमेंशन इज 1। तो ध्यान रखना है,
अगर सी की डायमेंशन पूछा तो पहले देखो, किसी की भी डायमेंशन पूछे पहले देखो कि उसका फील्ड क्या है। अच्छा, तो ये आप करो जरा, v इज इक्वल टू आर गिवन है और f इज इक्वल टू भी आर है। 1 हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर 1 इंटू एक्स या x इंटू 1 से हो जाएगा। तो ये मेरा जो वेक्टर आएगा वो ये 1 आ जाएगा। डायमेंशन इज 1। अगर f q हो, अगर f आपके पास वो q हो तो क्या होगा, v मेरा r है और फील्ड q है, v r है, f मेरा q है। इसका बेसिस या इसका डायमेंशन क्या होगा, इसमें कैसे एलिमेंट है। अब देखो इसमें r में कैसे रियल नंबर है सारे। अब रियल नंबर में रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है। रेशनल नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फील्ड गिवन है तो रेशनल नंबर का लीनियर जो कॉम्बिनेशन को बनाएगा वो रेशनल दे देगा। लेकिन इरेशनल कहाँ से आएंगे, सपोज चलो रेशनल नंबर तो 1 जो है जनरेट कर देगा, लेकिन √2 कहाँ से आएगा, √3 कहाँ से आएगा, एंड सो ऑन। केवल इतने ही थोड़ी है, इरेशनल नंबर तो इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है। तो जो भी हमारे ये नंबर होंगे 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सो ऑन, ये सारे बेसिस में आएंगे। क्योंकि देखो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर करोगे इज इक्वल टू 0, तो वो तभी 0 हो सकता है जब कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है, कोफिशिएंट 0 होगा तभी 0 हो सकता है, तभी ये LI भी है। तो इट्स डायमेंशन इज इनफाइनाइट। तो आपको जस्टिफाई अगर करना है आप कर सकते हो इसको। अगर f q हो गया सो इट्स डायमेंशन इज इनफाइनाइट बिकॉज बेसिस हैज 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सो ऑन। केवल इतने ही नहीं, इसके बहुत सारे होंगे।